उस भारतीय संविधान के जिस विचारधारा से उसका निर्मित किया, उसका विरोध शुरू से उन वर्गों ने किया जो उस विचारधारा के थे, जिन्होंने कि इन लोगों को विकास से, शिक्षा से, आगे बढ़ने से हमेशा दूर रखा। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय संविधान को जलाया, रामलीला ग्राउंड में जलाया, तिरंगे झंडे का विरोध किया। लेकिन आज ये विवाद कहां से आया कि भारतीय संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी का कोई योगदान ही नहीं था। एक निर्विवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के एक व्यक्ति को इससे बड़ा अपमान हो क्या हो सकता है। मैं बधाई देता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष जी को, प्रभारी मंत्री जी को, जिन्होंने ग्वालियर के उच्च न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगने के बिंदु पर कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर उस विरोध का अच्छे ढंग से जनता के बीच में जाकर हम लोग बताएं कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर उच्च न्यायालय में क्यों नहीं लग सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है। क्या कारण है ऐसा? क्यों ऐसे विवादग्रस्त बनाया जा रहा है? क्यों एक वर्ण व्यवस्था की स्थिति बनती चली आ रही है? एक वो पार्टी जो आज डबल इंजन सरकार चला रही है, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतने दिनों से उनकी मौन, क्या कारण, का मौन क्या कारण है? एक बयान उनका नहीं आया है और मीडिया ने उनसे पूछा भी नहीं। आखिर 3 दिन का प्रशिक्षण हुआ था पचमढ़ी में, जब ये विषय पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य प्रदेश में आंदोलित था, गर्म था, तब उस पर कोई क्या उनको प्रशिक्षण दिया गया हम नहीं जानते। लेकिन एक बात जरूर है कि आज जिस प्रकार से भारतीय संविधान में केवल वो दलितों के लिए नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं और समान अधिकार में अनेक आर्टिकल्स हैं। शिक्षा का अधिकार, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, अपने अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सारे अधिकार हर व्यक्ति को हैं। केवल इसको, संविधान को आप केवल एक वर्ग से मत जोड़िए। भारतीय संविधान इस देश के हर नागरिक को उसके स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है और उस पर यदि जिस प्रकार का आज एक आक्षेप किया जा रहा है, एक हमला सा हो रहा है लगातार। एक तरफ मोदी जी संविधान को अपने सर पे लगाते हैं, माथे पे, शीश पे लगाते हैं, और वहीं संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका वो विरोध करते हैं, उनकी सरकार विरोध करती है। ये दो मुही उनका जो चरित्र है कोई नया नहीं है, उनकी कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा है और आज ये बात धीरे धीरे सामने आती जा रही है, क्योंकि अटल जी के समय में ही संविधान को बदलने का प्रयास हुआ था। एक कमीशन बैठाया गया था और उसके बाद आज भारतीय संविधान के रचयिता पर उस व्यक्ति को अपमानित किया जा रहा है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। और हम इतना ही जानते हैं, इस देश में हर व्यक्ति को समान अधिकार है, हर व्यक्ति को हर प्रकार के अपना जीवन किस तरह से जीता उसका अधिकार है। और ये विवाद केवल इसलिए है क्योंकि वो विचारधारा के लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो
समर्पित भावना से देश के अधिकांश लोगों ने केवल एक वर्ग छोड़कर, एक संस्था छोड़कर, एक पार्टी को छोड़कर सब लोगों ने जिस प्रकार का अपमानित रूप से भारत के गृह मंत्री जी ने उल्लेख किया था, सब लोगों ने उसका विरोध जो किया था। आज हम सब लोग एक हैं और एक होकर हमारा ये लक्ष्य होगा। और जिस प्रकार से गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने का जो एक रास्ता अपनाया था, अहिंसक रूप से और असहयोग आंदोलन के रूप में, उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ग्वालियर उच्च न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का हम लोग वहाँ पे बनाने के लिए जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, जन जन में जाएंगे, जो वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे और माननीय न्यायालय से विरोध करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक 7 सदस्यीय हाईकोर्ट जजेस की समिति बनाई गई इस विषय पर निर्णय करने के लिए, जबकि निर्णय पूर्व चीफ जस्टिस साहब लिखित में दे चुके हैं आदेश, और जो समिति होती है, निर्माण समिति है, उसके प्रोसीडिंग्स उन्होंने डाले हैं। उसके बाद उन्होंने ओवररूल करके आदेश दिए हैं और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने इसका आदेश की कॉपी कलेक्टर ग्वालियर को दी हुई है। उसके बाद फिर इस विवाद को खड़ा करने का लक्ष्य केवल ये है कि वो सदियों पुरानी मानसिकता जिसने गरीबों को गरीब रखा, वंचितों को न्याय शिक्षा से अलग रखा, उस मानसिकता को कैसे वापस जनमानस के बीच में उनको लाए, इस विचारधारा से हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी।